नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो रीट का परिणाम आया है अभी 2 दिन पहले, तो लेवल 1 के बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई कितने लोग पास हुए हैं और क्या कट ऑफ जाने की संभावना रिजल्ट के बाद। देखिए, जब मैंने पेपर जैसे ही खत्म हुआ तो कुछ लोगों से पूछा कि भाई कैसा हुआ पेपर, बोले बहुत अच्छा हुआ। कितने अंक लगभग आ सकते हैं, बोले 120 से 30 के बीच में। समझ लो, आज भाई बता रहे कि आज 96 आए तो हमारे साथ गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, वो लोग झूठ बोलते हैं और फिर वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो इसलिए वर्तमान में जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट देखने के बाद जो अनुमानित कट ऑफ थी, अनुमानित हालांकि ये भी रहेगी लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा, वो देखने वाले हैं। साथ ही हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी श्रेणी के कितने छात्र पास हुए हैं। सबसे पहले लेवल 1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, लेवल 1 में टोटल फॉर्म भरे थे 12,67,985। कितने भरे थे भाई? 12,67,985। लेकिन कुछ लोग एग्जाम देने जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। तो जो उपस्थित थे वो थे 10,19,764। मतलब लगभग 2-2.25 लाख लोग पेपर देने नहीं गए थे, है ना। अब जो रिजल्ट आया है और रिजल्ट में जितने लोग पास हुए हैं वो हुए हैं 3,30,604। कितने हुए भाई? 3,30,604। अब पास कैसे हुए? जैसे देखिए, अनारक्षित वर्ग के हैं, जनरल कैटेगरीज के, तो 1,63,074 ने 60% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। जनरल वालों के लिए चाहिए थे, जनरल अदर स्टेट वालों की मैं बात कर रहा हूं, तो इनको 60% से अधिक अंक लाना था। तो ऐसे कितने लोग हैं भाई? तो ऐसे है 1,63,074 लोग जिन्होंने 60 अंक से अधिक प्राप्त किए। फिर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे SC, ST, OBC, EWS, MBC, और इसमें लिख लीजिए, शायद मैं लिख नहीं पाया हूं पहले, तो देखिए MBC, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं इनको 55% अंक लाने थे। कितने लाए थे भाई? पासिंग मार्क्स थे इनके 55%, और ये 1,40,040 लोगों ने 55% अंक जो है वो अर्जित किए हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए फिर देखिए क्या हुआ कि इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज हैं, जैसे कि विधवा परित्यागता मतलब डिवोर्स कैटेगरीज की महिलाएं, विधवा परित्यागता तथा भूतपूर्व श्रेणी के सैनिक। अरे वाह, सैनिक लिखना तो भूल ही गए हम। भूतपूर्व श्रेणी के, चलिए दोस्त, हो जाती हैं छोटी छोटी गलतियां, क्षमा प्रार्थी उसके लिए। भूतपूर्व श्रेणी के सैनिक, इन सब ने मिला के इनको 50% अंक लाने थे। तो ऐसे 2913 लोग हैं जिन्होंने 50% से अधिक अंक क्या किए हैं? अर्जित किए हैं। अब देखें हम दिव्यांग कैटेगरीज के, तो दिव्यांग कैटेगरीज फिजिकल हैंडीकैप वालों ने, इनको 40% पासिंग मार्क्स रखे गए थे और इन्होंने 7629 लोग ऐसे हैं जो कि पासिंग मार्क्स तक पहुंचे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपने 40% मार्क अर्जित कर लिए तो फिर आप जो है शिक्षक बनने के काबिल हो गए। देखिए 40% मार्क होते कितने हैं? 60 नंबर। तो 60 या 61 नंबर आने वाले जरूरी नहीं है कि आप टीचर बन जाएंगे, वो वैकेंसी आएंगी उसके आधार पर तय होगा। लेकिन ऐसे अभी जो पास माने जा रहे हैं वो 7629 पास माने जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए सहारिया जनजाति के हैं, उनको 36% पासिंग मार्क्स लाने थे। कितने लाने थे भाई? 36%। और ऐसे 16,948 लोगों ने 36% अंक अर्जित किए और उन्होंने जो है पासिंग मार्क्स को क्रॉस किया। अब हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब कट ऑफ क्या है? लोग पहले झूठ बता देते हैं, पहले क्या भी बता देते, सच नहीं बताते हैं। पर जिस आधार पर जानकारियां जुटाने के बाद जो पता चलता है दोस्त, उसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। तो देखिए, जनरल, OBC, SC जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में देखते हैं। पुरुषों और महिला, मेल और फीमेल के बारे में देखने वाले हैं। तो जनरल मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्त, वो रहेगी हमारी 123 से 125 के बीच में। कितनी? 123 से 125 के बीच में। और जो महिलाओं की बात करें जनरल वाली, तो 120 से 122, ये जनरल महिलाओं की। फिर आती है हमारी OBC कैटेगरीज। तो OBC कैटेगरीज की जो कट ऑफ का अनुमान है वो ये है कि इनको 115 से लेकर 120 तक, और OBC महिलाएं हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, तो यही कोई 110 से 115 की मंथ। ये OBC महिलाओं की मैंने कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ आपको बताई। अब हम SC की, पुरुषों के बारे में बात करें, SC मेल, तो SC मेल की जो कट ऑफ रहेगी दोस्त
वो लगभग 106 रहनी चाहिए। 106 ±2 हो सकता है, ये हो भी सकता है। और जो महिलाएं हैं वो लगभग 95 से 100। फिर आती हैं एसटी। एसटी कैटेगरीज की बात करें तो 90 से 100 पुरुष और 85 से 90 महिलाओं की कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस जो जनरल वाले हैं, जिनको आय के आधार पर, इनकम के आधार पर आरक्षण प्राप्त हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस वालों को जो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहनी चाहिए दोस्त लगभग 118 से 122 और महिलाओं की 115 से 120। एमबीसी, तो एमबीसी वालों की भी लगभग ओबीसी के से थोड़ा कम रहती है, इनकी 110 से 115 के बीच में अनुमान है, पुरुष और महिला दोनों ही कैटेगरीज का। फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें, दिव्यांगजनों की बात करें तो लगभग 100 से 105। अब कुछ और कैटेगरीज बचती हैं, जैसे कि डिवोर्स कैटेगरीज वाले महिलाएं या फिर विधवा महिलाएं, जैसे लिख देते हैं यहाँ पर विधवा, परित्याग और भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक, तो इनकी जो कट ऑफ रहने का अनुमान है वो है दोस्त 90 से 100 के मध्य। क्या यहां तक दिखाई दे रहा है भाई? तो 90 से 100 के मध्य ये इनका अनुमान है। तो ये इनकी कैटेगरीज वाइज मैंने आपको कट ऑफ बताई कि किस कैटेगरीज की क्या कट ऑफ रहने वाली है। इसके अलावा मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो अनुमानित कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं +5 या -5, दोस्त इससे ज्यादा अंतर हो ही नहीं सकता। +5 या -5 लगभग यही अंतर रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। आप जैसे बहुत लोगों से जानकारी जुटाने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद, अपने सब जो हमारे चैनल से जुड़े हुए साथी हैं वो जानकारी एकत्रित करते हैं, उनका धन्यवाद। तो इसकी जानकारी जहां से एकत्रित होती है वहां से हमने की और उसके आधार पर अनुमान बताया, जो कि लेवल 1 का हम कट ऑफ देख रहे हैं और लेवल 1 की कट ऑफ यही रहने वाली है। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ताकि भविष्य में काम आएगी कि हाँ भाई रोहित ने बताया था और वही कट ऑफ लगभग रही है। धन्यवाद प्यारे साथियों। लेवल 2 की वीडियो जो होगी वो अगली वीडियो होगी, उस पर हम देखने वाले हैं कि लेवल 2 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी परिचित के काम का है, किसी मित्र के काम का है, तो उस तक जरूर पहुंचे। फिर सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपकी स्वेच्छा है, लेकिन एक बार देख लीजिए इसको कि बाकी ये आपके काम का है या नहीं है। धन्यवाद प्यारे साथ।